वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में हैं। यहां वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की तरफ से संबोधित करने के लिए पहुंचे। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने समकक्षों के साथ मुलाकात की, कई अन्य देशों के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। इन सब के बीच में उनकी तरफ से दिया गया बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तो डॉक्टर एस जयशंकर ने इन दिनों कई बयान दिए हैं, जिसमें भारत के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने से लेकर चीन और भारत एक मजबूत आधार के रूप में किस तरीके से अर्थव्यवस्था के लिहाज से आगे बढ़ रही हैं, इसे लेकर के भी जरूरी बयान जारी किए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हम जब ग्लोबली आगे बढ़ रहे हैं तो भारत किस तरीके से आर्थिक फ्रंट पर बेहतर कर रहा है और कैसे न सिर्फ एशिया लेकिन पूरे विश्व में कड़ी चुनौती बनकर के बाकी देशों के लिए उभर रहा है, उसे लेकर के भी डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ जरूरी बयान दिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में बातचीत के दौरान सीमा पर गतिरोध के बीच चीन और भारत के उदय के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारे समय में हमने दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव देखा है, वो है चीन का उभार। इसके बारे में कोई शक नहीं है। तुलनात्मक तौर पर देखने पर इसे भारत की अप्रत्याशित प्रगति कुछ कम दिखती है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोई भी भारत का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करता है, उसने कितनी प्रगति की है, उसकी विकास दर जो कि शानदार है। वहीं आपके पास चीन है जो एक ही समय में तेजी से आगे बढ़ा है। आज हमारे लिए मुद्दा यह है कि कैसे दो उभरती शक्तियां एक दूसरे के हितों के अनुरूप एक गतिशील स्थिति में काम करने का तरीका ढूंढती हैं। एशिया का उदय एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं या एशिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के एक दूसरे के हितों के अनुरूप काम करने पर निर्भर है। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाने को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाना न केवल हमारे लिए बल्कि संयुक्त राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है और इस वैश्विक निकाय में सुधार जरूरी है। विदेश मंत्री से पूछा गया कि भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में कितना समय लगेगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाना न केवल हमारे लिए बल्कि संयुक्त राष्ट्र के लिए भी सही नहीं है। बता दें, विभिन्न क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। रक्षा क्षेत्र हो या फिर आर्थिक फ्रंट के लिहाज से अगर जीडीपी को ही देख लें तो भारत छठे पायदान से पांचवें पायदान पर आ गया और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद से भारत का आगे बढ़ना लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब इसे लेकर जब सवाल पूछा गया चीन और भारत के संदर्भ में तो उसे लेकर के भी विदेश मंत्री ने बयान दिया। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।